अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अनार का जूस या शरबत, कुछ भी कह लें। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 कप अनार के दाने। इनको पहले अच्छी तरह से धो लिया था और ड्राई कर लिया था और अब इसको हम डालेंगे ग्राइंडर के जग में। 2 कप हैं ये। और बहुत ही आजकल फ्रेश अनार आए हुए हैं, तो इनसे पूरा पूरा आप भी फ़ायदा उठाएं। तो बहुत ही रस वाले और बहुत ही मीठे हैं। एक खट्टा है हमने लिया और दूसरा मीठा है। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं 3 टेबलस्पून चीनी के। 2 कप हमारे हैं अनार के दाने और 3 टेबलस्पून है इसके अंदर चीनी। तो अब इसके अंदर हम कुछ डालेंगे आइस क्यूब्स। 4-5 हमने डाल दिए हैं आइस क्यूब। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे काला नमक। ये 1 टीस्पून है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये शरबत काले नमक के बगैर बिल्कुल ही अनकम्प्लीट है। तो अब हमने एक गिलास डाल दिया है पानी का, एक और डालेंगे। 2 गिलास इसके अंदर जाएंगे पानी के। और अब इसको हम बंद करके तो ग्राइंडर को चला देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको चलाएंगे ताकि इसका जो फाइबर है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और जो बीज हैं इसके वो नीचे बैठ जाएंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरे से बीज इसके नीचे बैठ जाएंगे और जो गूदा है वो पानी में हल हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बहुत ही आसान है। और जिन लोगों से अनार चबाए नहीं जाते हैं वो इस तरह से करके तो इसका फ़ायदा उठाएं। और ये जूस बहुत ही पसंद आता है बच्चों को, बड़ों को। जो तो अनार वैसे ही खा सकते हैं वो खाएं, जिनसे नहीं चबाए जाते बीज वो इस तरह से कर लें। और बाज़ लोग इसको स्टेन कर लेते हैं, उनको ये पसंद नहीं होता है जो इसमें फ़ाइबर है, मगर हमें ये बहुत पसंद है। हम इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा ही पीना पसंद करते हैं। तो हमने इसको स्टेन बिल्कुल नहीं किया है। बीज सारे जो जग के अंदर ही नीचे बैठ गए थे और ऊपर ऊपर से हमने जूस डाल लिया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये जूस बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। तो आप भी इस तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा लगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।